हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल ए टू स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अपने मध्यकालीन भारत के इतिहास के पार्ट 3 वीडियो में, जिसमें मैंने आपको दोस्तों बोला था कि इस वीडियो में हम बात करेंगे महमूद गजनवी के बारे में। तो दोस्तों हम पहले इसमें बात करेंगे गजनवी वंश की स्थापना या अमीरी वंश के संस्थापक कौन है, और उसके बाद हम बात करेंगे महमूद गजनवी के बारे में जो कि 998 से 1030 ईस्वी तक था। और उसके बाद हम बात करेंगे इसको जो प्रमुख आक्रमण पूछे जाते हैं, इसके कुछ प्रमुख आक्रमण भी हैं जिनका क्वेश्चन बनता है। उसके बाद इसके कुछ अन्य बिंदु, ये इसने कितना धन लूटा था या क्या क्या किया था, कहाँ कहाँ आक्रमण किया था, इसके बारे में हम भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो अगर आप कंप्लीट नहीं देखते हो तो आपका ही नुकसान होगा, हमारे इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। दोस्तों जैसे कि हमारा पहला पॉइंट है कि गजनी साम्राज्य या अम्बिनी वंश की स्थापना या फिर उसकी राजधानी, उसके संस्थापक कौन थे। दोस्तों गजनी साम्राज्य की स्थापना है अल्पतगीन ने की थी, अल्पतगीन ने की थी। और दोस्तों इसे जो अपनी राजधानी बनाई थी वो अपनी राजधानी गजनी बनाई थी। अल्पतगीन ने अपने वंश का नाम रखा था अम्बिनी वंश, लेकिन इसकी राजधानी अगर गजनी बनाई थी तो इस गजनी राजधानी के कारण इसका नाम गजनी वंश पड़ गया था। अब सुबुक्तगीन अल्पतगीन का गुलाम व दामाद था। अल्पतगीन का गुलाम व दामाद था। गुलाम व दामाद था, जो कि दोस्तों ये परंपरा काफ़ी वर्षों से चल रही है, अभी तक चलती ही आ रही है कि अगर वो गुलाम है तो जाहिर सी बात है दामाद होगा, और दामाद है तो जाहिर सी बात है गुलाम होगा। तो पहले के राजा क्या करते थे, अगर देखते थे हमारा कोई गुलाम ज़्यादा चतुर है या ज़्यादा कार्य करने में सक्षम है तो उसे अपना दामाद बना लेते थे। जो सुबुक्तगीन है सन 970 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। गजनी की गद्दी पर बैठा और इसने सर्वप्रथम भारत पर तुर्क आक्रमण किया था। यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन आता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है कि सर्वप्रथम भारत पर तुर्क आक्रमण किसने किया था। दोस्तों वो किया था सुबुक्तगीन ने किया, तो ये तुर्क आक्रमण के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों इसने किया कहाँ पर था, पंजाब पर किया था। दोस्तों पंजाब पर किया, तो पंजाब का कोई ना कोई राजा रहा होगा। दोस्तों वहाँ के राजा थे वहाँ के राजा थे जयपाल पर किया था। दोस्तों जयपाल के विरुद्ध किया था। अब दोस्तों इसके दो पुत्र होते हैं, होते हैं। एक का नाम होता है इस्माइल तथा दूसरे को हम कहते हैं, दूसरे का नाम होता है महमूद। बाद में गजनी वंश की राजधानी, गजनी वंश के शासक बनकर इसका नाम महमूद गजनवी पड़ जाता है। इसका पूरा नाम महमूद गजनवी हो जाता है। तो दोस्तों अब अगले पॉइंट में हम बात करते हैं महमूद गजनवी के बारे में। तो अब हम बात करेंगे महमूद गजनवी के बारे में, जो कि 998 से 1030 ईस्वी तक था। अब दोस्तों बात करते हैं पहले इसका शासन, सर्वप्रथम शासन कहाँ पर किया। दोस्तों इसका भी क्वेश्चन आता है। जो दोस्तों ये महमूद गजनवी था, इसने अपने पिता के शासनकाल में खुरासान पर शासन किया। और दोस्तों इस महमूद गजनवी को दो उपाधि प्रदान की गई थी। वो दोनों उपाधि दिए था, खलीफा अलगदीर ने उपाधि दी थी। और दोनों उपाधि क्या क्या है दोस्तों मैं बताता हूँ आपको। जो पहली उपाधि है वो दोस्तों यह है यामीन उद दौला की उपाधि है दोस्तों, दिया था इसके कारण क्या था, इस उपाधि को देने के लिए दोस्तों ये दिया था साम्राज्य विस्तार के लिए। दिया गया था। और दोस्तों इसकी दूसरी उपाधि थी वो दोस्तों दी गई थी अमीन उल मिल्लाह की। दोस्तों ये जो उपाधि इसकी दी गई थी, ये उपाधि इसकी मुसलमानों के संरक्षण के लिए दी गई थी।
मुसलमानों के संरक्षण में, मुसलमानों के संरक्षण में दी गई थी। और दोस्तों जो इसने अपनी सुल्तान उपाधि है, जो इसकी सुल्तान उपाधि है, ये दोस्तों इसने स्वयं धारण की थी सुल्तान उपाधि, इसने स्वयं सुल्तान उपाधि धारण की थी दोस्तों। और सर हेनरी के अनुसार, सर हेनरी के अनुसार, सर हेनरी के अनुसार इसने भारत पर कुल इसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। 17 बार आक्रमण किया। अब दोस्तों अपना टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक में चर्चा करेंगे, इसने कुल 17 बार आक्रमण कहाँ कहाँ पर किया है। अब दोस्तों महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, लेकिन दोस्तों इसका कोई ना कोई उद्देश्य रहा होगा। दोस्तों देखते हैं इसके उद्देश्य क्या थे। दोस्तों इसका प्रमुख उद्देश्य था धन लूटना तथा एशिया पर राज्य करना। और दोस्तों इसका दूसरा उद्देश्य था मुस्लिम साम्राज्य का विस्तार, मुस्लिम साम्राज्य का विस्तार करेंगे कि जो महमूद गजनवी के प्रमुख आक्रमण कौन कौन से थे और कहाँ कहाँ पर उसने आक्रमण किया, जो कि हाल ही में या कोई भी एग्जाम होता है उस परीक्षा में पूछे जाते हैं, वही आक्रमण की हम बात करेंगे। लेकिन किया था उसने 17 बार आक्रमण में आपको रखाऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी और 17 बार 17 आक्रमण पूछे नहीं जाते हैं कभी किसी परीक्षा में। दोस्तों इसका जो पहला आक्रमण था पूछा जाता है वो 1000 ईस्वी में किया था। इसने ये हिंद की जनजाति पर किया था, जनजाति पर किया था। उसके बाद दोस्तों इसने पुनः भारत पर आक्रमण किया 1001 ईस्वी में पंजाब के राजा जयपाल पर, पंजाब के राजा जयपाल पर किया। तो जयपाल युद्ध में हार गए, युद्ध में हार गए दोस्तों। युद्ध में हारने के पश्चात जयपाल ने आत्महत्या कर ली थी, जयपाल ने आत्महत्या कर ली थी, आत्महत्या कर ली थी। फिर दोस्तों जयपाल का एक पुत्र होता है, उसका नाम होता है आनंदपाल, उसका नाम होता है आनंदपाल। तो उसने 1008 ईस्वी में आनंदपाल ने महमूद गजनवी पर आक्रमण किया था, लेकिन उस आक्रमण में भी आनंदपाल हार जाता है, आनंदपाल हार जाता है और महमूद गजनवी जीत जाता है। तो युद्ध का रूल ये होता है अगर जो जीता है वही सिकंदर बनता है। तो इसका मतलब कि आक्रमण तो किया था आनंदपाल ने, लेकिन जीता महमूद गजनवी, तो आक्रमणकारी महमूद गजनवी माना जाता है, ना कि आनंदपाल माना जाता है। इसीलिए और दोस्तों उसके बाद इसके अगला आक्रमण पूछा जाता है, वो पूछा जाता है दोस्तों सन 1018 ईस्वी से 1019 में मथुरा कन्नौज के प्रतिहार के विरुद्ध आक्रमण किया था, जो कि सफलतापूर्वक आक्रमण थे इसके। सफलतापूर्वक आक्रमण थे, सफलतापूर्वक आक्रमण थे। फिर दोस्तों उसके बाद ये करता है 1019 से 1020 ईस्वी में चंदेल के राजा विद्याधर पर, चंदेल के राजा विद्याधर पर आक्रमण करता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों इसका जो आक्रमण करने का तरीका या फिर जो भी था उससे ये युद्ध धड़ाधड़ जीत रहा था, इसलिए ये लगातार भारत पर आक्रमण करता गया। तभी इसने कुल भारत पर 17 बार आक्रमण किया दोस्तों। उसका जो सबसे प्रमुख और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन इसका बनता है वो होता है इसका 16वां आक्रमण सन 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर पर। इसने दोस्तों जो जितने इसके पहले जितने 15 आक्रमण किए थे, उन आक्रमण में जितना धन इसने लूटा था उससे 2 गुना, उससे 2 गुना इसने सिर्फ सोमनाथ के आक्रमण पर प्राप्त किया था दोस्तों। जब इसने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था दोस्तों, वहाँ के राजा भीमदेव थे, जो कि भगवान के अनुयायी थे या फिर भगवान बहुत ज़्यादा मानते थे। तो दोस्तों वो क्या कर रहे थे, जब ये सोमनाथ मंदिर को तोड़ रहा था या फिर लूट रहा था, तो दोस्तों वो भगवान के मंदिर में जाकर हाथ जोड़कर बैठे थे कि भगवान हमारी इस रक्षा जरूर करेंगे। और ये धड़ाधड़ मंदिर को लूटता रहा और वो भगवान के आगे अपना सिर टिकाए बैठे रहे। तभी दोस्तों ये जब 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर आक्रमण करके वापस जा रहा था सब धन लेकर दोस्तों, वहाँ पर तो रास्ते में जो जाट शासक थे, जाट शासक यानी कि इनका एक समूह, जैसे कि डाकुओं का समूह होता है ऐसे इनका एक समूह था दोस्तों, इनका एक समूह था। तो इन्होंने महमूद गजनवी को रास्ते में
रोका और उससे उसके साथ युद्ध किया तो महमूद गजनवी का 1/4 भाग लूटा हुआ उससे छीन लिया। तो महमूद गजनवी बोला अभी हमारे पास तो बहुत ही ज़्यादा धन लूटा हुआ है और हम आपसे युद्ध नहीं कर सकते हैं, तो कुछ टाइम बाद आते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसने 1 साल वेट किया, फिर 1027 ईस्वी में वापस आया जाटों के विरुद्ध आक्रमण करने। और इसका जो लास्ट और अंतिम प्रहार था भारत पर वो 1027 ईस्वी पर था और जाट शासक के विरुद्ध था। उसके बाद दोस्तों 1030 ईस्वी में बहुत सोने की वजह से इसकी मृत्यु हो जाती है, नहीं कि इसे कोई निद्रा की मारी रही होगी, इस कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। नहीं तो अगर मृत्यु ना होती इसकी तो शायद ये भारत पर और कई बार आक्रमण करता। दोस्तों अब हम महमूद गजनवी के कुछ अन्य भी जानेंगे, क्योंकि दोस्तों वो भारत पर आक्रमण करने आया था, जाहिर सी बात है उसके साथ कोई न कोई आया होगा। दोस्तों हम बात करते हैं अपने पहले भी की, जो महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार कुतुबी, उसने 2 किताबें लिखी थी। उसने 2 किताबें लिखी जो कि पूछी जाती है, हर एग्जाम में पूछी जाती हैं। वो किताबें कौन कौन सी है दोस्तों? पहली किताब है किताबुल यामनी, जो कि बहुत ही बार पूछी जा चुकी है, और दूसरी किताब है वो तारीख यामनी, जो कि हर एक एग्जाम में कभी न कभार पूछ ली जाती है। सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली किताब जो है ये तारीख किताबुल यामनी ही है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। उसके बाद दोस्तों जो आपका नेक्स्ट पॉइंट बनता है वो दोस्तों बनता है गजनी के समय अलबरूनी भारत आया था। दोस्तों ये बात तो आप सिर्फ 6-7 की क्लास से ही पढ़ते हुए आ रहे होंगे, गजनी के समय अलबरूनी भारत आया था, और अभी तक आपको पढ़ने को मिल रहा है और शायद आगे आपको पढ़ने को मिलेगा भी। भारत आया था दोस्तों, और इसकी रचना भी आपको पता होगी ना कौन सी है, नहीं पता मैं बता रहा हूँ दोस्तों। इसकी रचना है किताब-उल हिंद दोस्तों। और दोस्तों इसका एक और क्वेश्चन बनता है सर्वप्रथम जो हिंदी पुराणों का अध्ययन किसने किया था, या फिर किस मुसलमान ने किया था दोस्तों? वो किया था अलबरूनी ने। ये पहला मुसलमान था जिसने पुराणों का अध्ययन किया था, हमारे भारत के पुराणों का अध्ययन किया था दोस्तों। उसके बाद जो इसके साथ आए थे फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की थी। शाहनामा के लेखक जो पूछा जाता है आपका वो है फिरदौसी। उसके बाद दोस्तों जो आपका नेक्स्ट पॉइंट बनता है वो है वैदेही ने दोस्तों तारीख सुबुक्तगीन की रचना की, जिसे अरबी में लिखा तारीख हिंद का अरबी में अनुवाद तथा हिंदी में इसका अनुवाद रजनीकांत शर्मा ने किया था। जो इसका जो हिंदी रूपांतरण मिलता है वो रजनीकांत शर्मा के द्वारा मिलता है दोस्तों। और दोस्तों हम अगले अपने नेक्स्ट टॉपिक मिलेंगे जो होगा मोहम्मद गौरी के बारे में, कि गौरी ने भारत पर आक्रमण कैसे किया और किस कारण से उसे भारत पर आना पड़ा, इस पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हमारी आने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जय हिंद।